दोस्तों, आप हमारे चैनल पे जिसका नाम एसके एडवांस इन्फो है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका भी क्लेम अंडर प्रोसेस शो कर रहा है 2 महीने से 1.5 महीने से, तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे जितने भी वीडियोस है उसमें आधे से ज़्यादा यानी 75% यही कमेंट्स आते हैं कि हमारा जैसे कि पीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस है। कोई कहता है कि हमारा 20 दिन से है, कोई कह रहा है 1 महीना, और काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि एक्चुअल पीएफ क्लेम सेटलमेंट टैट कितना है, क्या टैट है असली। ओके, जो मतलब काफ़ी लोग हमसे क्वेरी करते हैं कमेंट्स में, और ये भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर हमारा क्लेम अंडर प्रोसेस है तो हम क्या करें। ओके, और अगर हमने क्लेम गलत, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कुछ गलत चेकबुक डाल दी है, अपलोड कर दे, तो उसे क्लेम कैसे रिजेक्ट करवा भी सकते हैं आप। ओके, तो इसके बारे में आपको मैं पूरी बताने जा रहा हूँ जानकारी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जैसे कि लोगों का जैसे कि क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हमने क्लेम किया था 1 महीना हो गया, अभी भी जब हम वेबसाइट पे जाके देख रहे हैं तो वो अंडर प्रोसेस शो कर रहा है, तो आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, और ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट टैट कितना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट टैट कितना होता है। तो मैं बताना चाहूँ कि जैसे कि ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट टैट होता है 20 वर्किंग डेज, और ये मैंने कंफर्म किया था बैंड्रा पीएफ ऑफिस में। यही सेम चीज़ मैंने कंफर्म किया हूँ वाशी के पीएफ ऑफिस में, क्योंकि मैं पीएफ ऑफिस ज़्यादा रहता हूँ। ओके, तो मैंने उनसे जो डायरेक्टली पूछा था, मैंने यही सवाल जो आप लोग हमें वीडियो में कमेंट्स करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो 20 वर्किंग डेज होता है। तो मैंने ये भी पूछा कि इतना टाइम क्यों लगता है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया था, तो ये आपका क्लेम इतना क्यों टाइम लगता है। तो ये सब जो भी आंसर मैं दे रहा हूँ ये ईपीएफ ऑफिसर ने ही कहा है हमें, तो मैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि डिपेंड करता है हमारे लोड पे, वर्कलोड कितना आता है। और उन्होंने जब मुझे दिखाया कि उनको कितना क्लेम आता है, एक बेसिकली उनके पास एक जैसे कि एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि समझने के लिए एक पीडीएफ के हिसाब से ही रहता है, एक एक्सेल शीट होता है, उसमें वो लोग पूरा दिखाते हैं। तो मुझे दिखाया था कि उन जैसे कि एक दिन में इतने सारे क्लेम आते हैं उनके पास, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो क्लेम करते हैं। ओके, तो इतने सारे क्लेम उनके पास होते हैं। सेकंड, और ये डिपेंड करता है कि जो ईपीएफ ऑफिसर वो अवेलेबल है क्या नहीं। कभी कभी वो सिक लीव पे रहते हैं या जैसे कि छुट्टी लिए रहते हैं, तो जिस वजह से भी आपका टाइम लग जाता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि जब आप पीएफ का क्लेम्स जब आप सबमिट करते हैं ऑनलाइन, तो उसके बाद क्या होता है। अब काफ़ी लोग क्या सोचते हैं, जो लोग वेबसाइट पर चेक करते हैं अपना क्लेम स्टेटस, उनको नहीं पता है कि पहले क्लेम सबमिट होता है, ओके, फिर सेंड टू फील्ड ऑफिस होता है, फिर उसके बाद अंडर प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद डायरेक्ट सेटल्ड हो जाता है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप उमंग एप्लीकेशन पे देखेंगे, अगर आपको क्लेम स्टेटस चेक करना है तो बेस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा उमंग एप्लीकेशन पे चेक कीजिए, क्योंकि उसमें आपको एक्चुअल स्टेटस बताता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब आप क्लेम करते हैं तो सिर्फ ऑनलाइन सबमिट होता है, आपको वहाँ पे लिख के आता है ऑनलाइन क्लेम सबमिटिंग एट पोर्टल। सेकेंड इज सेंड होता है फील्ड ऑफिस, क्योंकि हर पीएफ ऑफिस का मतलब हर, अगर आप यूएन नंबर का देखेंगे तो सबका अलग अलग पीएफ ऑफिस होता है, हेल्ड होता है, वो आप चेक कर सकते हैं 1 मेंबर 1 ईपीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट में। तो आपका क्लेम वहाँ जाता है, तो उसके बाद कुछ घंटे बाद अपडेट होता है अंडर प्रोसेस। अब अंडर प्रोसेस होता है तो उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में ये होता है कि आपका पहला स्टेप पेंडिंग एट डी होता है। ये आपको दिखेगा उमंग एप्लीकेशन में, वेबसाइट में नहीं दिखेगा। डीए डीलिंग असिस्टेंट होता है, वो क्लेम सेटल करते हैं, आपका अप्रूव करते हैं आपका जो फाइल है। फिर उसके बाद जाता है कि अकाउंट ऑफिसर के पास, वो जब सेटल करते हैं तो फिर आपका तो क्लेम वहाँ पे दिखता है सेटल्ड, और आपके पीएफ पासबुक से अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है कैश सेक्शन के पास जाता है, फिर उसके बाद आपको 1 से लेकर 3 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है पैसा, और वो एनईएफटी के थ्रू आता है। ओके, थर्ड, अब इम्पॉर्टेंट जैसे कि क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा भी क्लेम अंडर प्रोसेस है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मतलब 20 दिन से ज़्यादा हो गया, पहले मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप एटलीस्ट 20 दिन वेट कीजिए। ओके, 20 दिन से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको एक ग्रीवेंस रेज करना होता है। अब काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि ग्रीवेंस से कुछ मतलब नहीं होता है गाइस। ओके, काफ़ी लोग का ये भी कहना है कि ग्रीवेंस करने से भी कुछ मतलब नहीं होता है। तो मैं उनको बताना चाहूँ कि ग्रीवेंस एक अच्छा वेपन है, आप इतना समझ सकते हैं। हाँ, कभी काम नहीं करता है, हो सकता है कि टाइम लग जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे कि 1 दिन 2 दिन में भी हो जाता है।
और ये मेरे साथ हुआ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। वो काफ़ी ईजी है ग्रेडियंस डालना, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक अवेलेबल होती है, पहले की तरह नहीं है। ओके, काफ़ी ईजी है, आपको यूएन नंबर एंटर करना होता है। ओके, फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सिक्योरिटी कोड ओपन डाल के आपको ओटीपी आता है, वो डालने के बाद आप बहुत काफ़ी आसान तरीका, मैं आप वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे ग्रेडियंस रेज कर सकते हैं। लेकिन होपफुली आप समझ गए होंगे कि इतना इजी है ओके ग्रेडियंस डालना। और अगर आपका क्लेम अंडर प्रोसेस है तो ग्रेडियंस करिए। अब काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि हम क्लेम को अपना कैसे रिजेक्ट करें, तो ग्रेडियंस ही आप डालिए। हो सकता है कि कभी गलती में जैसे कि अपलोड करते वक्त पासबुक आप कुछ अलग इमेज डाल देते हैं, कुछ होता है गलती की वजह से, तो फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्लेम रिजेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप एक ग्रीवेंस डाल सकते हैं। 30% कह सकते हैं भी काम हो सकता है, ग्रीवेंस आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, बट 100% ये वर्क नहीं करता है। कुछ कुछ लक हो, अगर आप लक्की पर्सन हैं तो हो सकता है। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।